इधर में मेरे बंधुओं, जब ब्रह्मा जी ने ये पुत्र के वचन सुने हैं कि बेटा साफ कहो क्या चाहते हो तुम। बेटा कहने लगा पिताजी मुझे वो वरदान दे दो क्या मैं किसी के भी सामने पहुंच जाऊं लेकिन मुझे कोई हरा नहीं पाए, मुझे मेरी भुजाओं की ताकत को कोई तोल नहीं पाए, यानी अपार शक्ति मुझे दे दो। कहने लगे ब्रह्मा जी बेटा तुमने बहुत कुछ मांगा है लेकिन मैं वचन दे चुका हूं। आज ब्रह्मा बेटा के ऊपर हाथ रख करके कहने लगे बेटा सुन एवं मस्तु, ऐसा ही हो, जाओ और सिंदूरपन में गुजारा करो। आज मेरे बंधुओं पिता में ब्रह्मा से वरदान लेकर के पुत्र जैसे ही चला है तो क्या होने लगा है देखिए। आरे मन में खुशी अपार कुमार तवई ले चल दियो, और पलकी करी न देर रहो बनकर कोई। आज पिता के चरणों में सर नवा करके चला है, जैसे ही बाहर निकल के पहुंचा है वन की तरफ चला है। क्या देखा, अरे निघायांगे को डारी है और पीड़ा कर में लहे मिले नारद तपधारी है। अरे गिरा नारद उच्चारी है। आज नारद रास्ते में बीड़ा लिए चले जा रहे हैं, नारायण नारायण नारायण। एकदम पुत्र तो वरदान से ये समझ रहा था कि मैं बहुत बड़ा बलवान हो गया। क्या लगा है बाबा इधर। नारद कहने लगे कौन है भैया तू? मुझे नहीं जानते हो, मेरा नाम जो है सिंदूर है, सिंदूर। और पिता में ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है, मुझे कोई जीत नहीं सकता है, मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। नारद सोचने लगे कि वाह अब तो मुझे मौका मिल गया कि देवताओं में उलझन डालना जरूरी। क्या हुआ जानते हो आप, भागवत कहता है कि नारद कलह प्रिय। नारद को ये जब वचन मिल गया तो होने क्या लगा आगे। अरे गिरा नारद उच्चारी है और ऐसो तो काम मिलो बता लाला तपधारी है। कहने लगे नारद बेटा एक बात बताओ ना तुम्हें। कहने लगा हाँ हाँ बाबा बताओ क्या बात है। सुनो बेटा सत्य मानना। अरे तब नारद ने गिरा उचारी ओ लाला सुन बात हमारी। अरे सचो बरुना तेने पायो तो ब्रह्मा ने बहकायो। सुना ना बेटा तुझे जो है ब्रह्मा जी ने बहका दिया है, आत्माओं से सच्चा वरदान नहीं दिया। और अगर तुम किसी से जाकर के लड़ोगे तो मुझे भरोसा है कि तुम अवश्य ही मर जाओगे। क्या ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान झूठा है? नारद कहने लगे बिल्कुल, उनका वचन तो कोई भी सत्य हो ही नहीं सकता। एकदम से नारद ने ऐसे हंस करके कह दिया। और क्या बोले नारद, अरे अरे जो तू का उठे जाए लड़ेगो और बिना आई मौत मरेगो। कहने लगे बेटा कहीं मत जाओ ना किसी से लड़ना। कहने लगा पुत्र नारद मैं अभी जाता हूं और ब्रह्मलोक को जा करके उलट पलट कर दूंगा। क्या मुझे झूठा वरदान? आज पुत्र लौट करके जैसे ही ब्रह्मलोक में आता है मेरे सज्जनों, पिता में ब्रह्मा ने बेटा को देखा, पूछने लगे कहो पुत्र कैसे आए हो? क्या बोला? तब ही पुत्र कहने लगो मन में हो तू उदास, बर तुमने झूठो दयो मोए नाए होए बेस्वास। पिताजी तुमने वरदान जो दिया है वो मुझे झूठा दिया है, झूठा, मुझे विश्वास नहीं होता है।
नारद कहने लगे, हो लाल, वो मेरे बेटा, मेरा वचन जो है कभी झूठा नहीं हो सकता है। कहने लगा, नहीं, बिल्कुल झूठा है। आज ब्रह्मा समझा रहे हैं पप्पू। सिंदूर को कैसे समझा रहे हैं? अरे ब्रह्मा जी राय समझाए, लाल नए माने बात है। आए ब्रह्मा जी राय समझाए, लाल मेरी मानो बात है। और बेटा, जो ऐसे करे रहो जतन है, मेरो झूठ होए ना वचन है। जो ऐसो करे रहो जतन है, मेरो झूठ होए ना वचन है। और बेटा, हाय तो एक कौन दयो बहकाए, लाल मेरी मानो बात है। हाय ब्रह्मा जी राय समझाए, लाल मेरी मानो बात है। और कहने लगी, बेटा, ये तुम मन में जो है दरार लेकर के आए हो, बिल्कुल झूठ है। बेखटका लाला तुम रहो, बेखटका लाला तुम रहो, और तेन मांगो सो मैंने दे दयो। तेन मांगो सो मैंने दे दयो। और बेटा, अरे मोए काए कुनाए होए सताए, लाल मेरी मानो बात है। आए तब ब्रह्मा राय समझाए, लाल मेरी मानो बात है। और पिता में ब्रह्मा बोले, बेटा, अगर मेरे तेरे में यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो ये संसार हंसेगा, क्योंकि पुत्र और पिता में युद्ध झगड़ा ही अच्छा नहीं होता है मेरे लाल। क्या बोले? हाय मोते काय कुठाने ठान है, आखिर मेरी संतान है। हाय मोते काय कुठाने ठान है, आखिर मेरी संतान है। और मेरे लाल, अरे क्यों रहो तू हंसी करवाए, लाल मेरी मानो बात है। आए तब ब्रह्मा राय समझाए, लाल मेरी मानो बात है। हाँ, कहने लगे, बेटा, मैंने तुम्हें वचन जो है सच दिया है, और तुम जाओ आराम से रहो, किसी के बहकाने में मत आना मेरे लाल। पुत्र कहने लगा, पिताजी वो तो मैं जानता हूँ तुम बहुत सच्चे हो। मैं कहता हूँ कि तुमने वरदान बिल्कुल झूठा दिया है, और अगर वरदान नहीं झूठा है तो आप मुझसे फिर युद्ध कर लीजिए। अगर मैं जीत जाऊंगा तो वरदान सच्चा है। आओ आओ ना इधर निकल के। आज मेरे नौजवानों, जो ब्रह्मा ने पुत्र के इतने वचन सुने हैं तो पेड़ली कांपने लगी। कहने लगा, ये मेरा वरदान ही है, और मैं इससे अगर युद्ध करता हूं तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज मेरे बंधुओं, ब्रह्मा जी वहां से भागे हैं और जा करके विष्णु लोक में पहुंच जाती हैं।
भगवान के सिंहासन के नीचे घुस गए, कहने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। आहा, क्या बोले हैं विष्णु भगवान? कहने लगे अरे ब्रह्मा, तुम्हें क्या हो गया है और क्यों घबरा रहे हो? एकदम से और ब्रह्मा जी कहने लगे हे भगवान, क्या बोले? अरे मैंने, हे प्रभु, अरे मैंने पैदा करो ये गुलाल मैंने, कहने लगे भगवान मैंने एक लाला पैदा किया था, लाला। फिर क्या हुआ? हाय कि मैंने पैदा करो एक लाल है बुई कालो हमारो बन जायो। कहने लगे प्रभु मैंने एक पुत्र पैदा किया था, आज वही मेरा काल बन गया है। कहने लगे वो पुत्र, पुत्र कहाँ है? प्रभु आता ही होगा। आज मेरे बंधुओं तूफान की तरह उठता हुआ और सिंदूर विष्णु भगवान के पास में पहुंच जाता है। कहने लगा विष्णु निकाल वो मेरा दुश्मन कहाँ है, या तो मेरे दुश्मन को निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारे इस लोक को 3 बार उलट पुलट डालूंगा। भगवान विष्णु हंसने लगे और कहने लगे ओ सुन, ओ पागल, जरा शांति हो जा। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या चाहता है तू। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी भुजाओं की ताकत को कोई तोल ले, मुझसे युद्ध कर ले। मेरी भुजाएं जो फड़क रही हैं आज। और भगवान मुस्कुरा करके सिंदूर को क्या जवाब देने लगे, सुन मैं तुम्हें ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ तेरी भुजाओं की ताकत का पूरा पता हो जाएगा। क्या बताने लगे हैं मेरे बंधुओं? अरे विष्णु कै समझाए कि और न्यो बोले खिसियाए कि बेग चलो जा तू पर्वत पे लियो बलवा जमाए के। कह रहे हैं जा कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान होंगे, वहां चला जा तू और तेरा जो है बिल्कुल भुजाओं का नाप हो जाएगा। और अरे पर्वत पे शंकर मिल जाएंगे, सब मालिम पर जावेगी। और कितना भारी तूरण बंका ताकत सब तो ले जावेगी। और मर जैसन मुख जाए के और लियो बलवा जमाए के। बेग चलो जा तू पर्वत पे लियो बलवा जमाए के। कह रहे हैं अरे मूर्ख चला जा, तेरी दाल और आटे के भाव का तुझे तुरंत ही पता पड़ जाएगा। एकदम से हंसा और कहने लगा तुम भी विष्णु, तुम भी बड़ी बेकार की बात करते हो हैं? अरे वो भोला, वो मेरा क्या करेगा? भगवान कहने लगे चला तो जा। हुआ क्या है मेरे सज्जनों? ए सुन के इतने बचना आज बुआ पर्वत पे धर धायो है। पलकी करी न देर आज वो शंकर के ढंग आयो है। यादव
खिसिया